multiple endometrium cyst in ovaries can be reduced through hormonal medicines. Could it be possible? हाँ देखो, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को हम जब हार्मोनल मेडिसिन देते हैं, यस दे कैन डिक्रीज इन साइज, दे कैन रिमेन द सेम साइज, बट मोस्टली दे विल नॉट इंक्रीज इन साइज। यस दे मतलब हेल्पफुल होते हैं ये हार्मोनल मेडिकेशंस। ये आपके सिस्ट को हो सकता है कि कम कर दे, पर बिल्कुल खत्म कर देंगे ऐसा यूजुअली हमने कम देखा है। ठीक है, तो अगर Okay. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, उसका पैथोलॉजी अलग है। पैथोलॉजी ये है कि भाई मेंस्ट्रुअल ब्लड तो हमेशा आएगा ही, मेंसेस आएंगे ना हमको, जब मेंसेस Hmm. आएंगे हमको तो ब्लड आएगा, ब्लड जब आएगा तो वो बैकफ्लो भी होके आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होएगा ही। हमने हार्मोनल मेडिसिन क्यों दिए हैं? हार्मोनल मेडिसिन हम इसलिए देते हैं कि वो मेंसेस बंद कर दें, राइट। Okay. अब कुछ लोग Understood. तो मान जाते हैं उस चीज के लिए कि भाई हमारे Hmm. मेंसेस बंद कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई लोग ये भी नहीं मानते कि हमारे मेंसेस बंद कर दो, तो हमें उनमें दूसरी हार्मोनल मेडिसिन देनी पड़ती हैं। दूसरी हार्मोनल मेडिसिन से एक्चुअली में उसकी पैथोलॉजी नहीं चेंज हो जाएगी, पैथोलॉजी रहेगी। तो यस साइज जरूर डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर, ना के बराबर है। Yeah, right. And doctor, usually we heard about this particular word, chocolate cyst. और बहुत सारे हम्म। केसेस में ये भी सुनने में आया है कि जब आप स्टिमुलेशन पे जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर आईवीएफ, then there's a tendency, or we can say the chance of bursting of that cyst. So how to avoid that? और क्या स्टिमुलेशन हर बार हमें उस चॉकलेट सिस्ट की बर्स्ट करने की तरफ लेकर जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है पूर्णिमा जी। जो चॉकलेट सिस्ट है ये बेसिकली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, ठीक है। और जब हम ओवरीज को स्टिमुलेट भी करते हैं तो ये चॉकलेट सिस्ट के बर्स्ट होने के जो चांसेस है ये बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। चॉकलेट ओके। सिस्ट का जो सरफेस है वो बहुत थिक है, राइट। वो नॉर्मल सिस्ट की तरह नहीं। एक पानी का सिस्ट है, एक बलून है, उसके अंदर पानी है, आप ऐसे करके उसमें फूक करेंगे पानी निकल जाएगा, राइट। पर अब मान लीजिए कि एक मोटा बलून है, मोटी वॉल वाला बलून है, उसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। राइट। तो वो ब्लड जो है वो पूरा बलून को फुला नहीं पा रहा है ना। उसकी एक मतलब जो ब्लड है वो पूरा प्रेशर नहीं दे पा रहा है सिस्ट की वॉल वॉल पे, उसकी प्रेशर नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको ऐसे वो भी करेंगे तो भी वो रप्चर नहीं होगा कभी भी, राइट। ओके। तो ओके। क्या कहते हैं कि उसकी वॉल इतनी थिक होती है और उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो इतना थिक होता है कि इट कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन इट, एंड इट उसके बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, अनटिल अनलेस हम उसको जोर से जानबूझ के फोड़े, राइट, वो अलग चीज है। पर वो खुद रप्चर होगा उसके चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं होता है, ओके। ठीक है। और जब एंड हम स्टिमुलेट करते हैं वी हैव टू सी कि जब हम इंजेक्शन देते हैं स्टिमुलेशन के लिए आईवीएफ में, वी हैव टू सी कि भाई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का लोकेशन कहाँ है, राइट। अब मान लीजिए अंडरस्टूड। ये मेरी ओवरी है, ये मेरी ओवरी है, और मेरे को मान लीजिए यहाँ से उसको पंचर करके एग्स निकालने हैं, है ना। तो अगर मेरा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी नीचे एग्स लेने के लिए? तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होएगा। तो भी आई हैव टू सी कि मुझे स्टिमुलेट करना भी है कि नहीं करना है, राइट। मुझे फिर पहले ये राइट। निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं स्टिमुलेट करूंगी। अब मान लीजिए मेरा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यहाँ पड़ा हुआ है और मेरे नॉर्मल एग्स यहाँ पड़े हुए हैं, तो मेरा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट पड़ा है वहां पे, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मैं जाऊंगी ऊपर से एग्स निकालूंगी, निकाल के उसको बाहर आ जाऊंगी। तो एंडोमेट्रियोटिक्स को मैंने कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया, मैंने कोई इसको नीडल से हर्ट नहीं किया, वो नहीं रप्चर होगा। वो कैसे रप्चर होएगा? उसके ऊपर जो मैं इंजेक्शन दे रही हूँ उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। ओके, अंडरस्टूड। एंड डॉक्टर, वन मोर थिंग, यूजुअली व्हेन वी हैव दिस चॉकलेट सिस्ट, तो डॉक्टर कहते हैं या तो आप इसको रिमूव करवा लीजिए या आप इसको ड्रेन करवा लीजिए। सो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? सो ड्रेनेज का तो कोई सेंस नहीं है चॉकलेट चिप्स में, ड्रेनेज बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अगर कोई बोल रहा है ड्रेनेज करवाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। यस हाँ, निकलवाना आप चाहते हैं, आपको तकलीफ दे रहा है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास बच्चे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ठीक है आप निकलवा सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिर से दोबारा से हो जाएगा। तो राइट। प्रेफरेबली हमेशा मेडिकल मैनेजमेंट बेटर है।
देखो इसका इलाज एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनका इलाज है ओवरी भी निकालनी पड़ती है, हमें यूट्रस भी निकालना पड़ता है, ये इसका इलाज है। पर हम ओवरीज और यूट्रस ऐसे ही तो नहीं निकाल सकते हैं, जब तक हमारे पास बच्चा नहीं होगा, हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी, हम कैसे ओवरी और यूट्रस निकाल सकते हैं, राइट? ओवरी में से एक बार एंडोमेट्रियोसिस निकाला, हमने मेडिसिन दी उसको 2-3 महीने के लिए, उसने खाई, उसको लगा मैं ठीक हो गई, मेडिसिन स्टॉप कर दी, वो दोबारा से 6 महीने बाद रेकरेंस हो जाएगा। एक बार सर्जरी कर ली और दोबारा से रेकर हो गया, फिर उसका क्या फायदा हुआ हमारे को? तो व्हाट वी डू इज यूजुअली कि भाई अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है और ऑल्दो फैमिली कंप्लीट भी है, एज के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। अगर एज उसकी कम है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, इनफैक्ट 50 तक भी हम प्रेफर नहीं करते हैं कि हमने क्यों निकालना है यूट्रस और ओवरीज, बिकॉज उसको निकालने के बाद मेनोपॉज हो जाएगा, वो मेनोपॉज वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स को आनी शुरू हो जाएंगी। तो वी हैव टू सी कि हम मतलब किस पेशेंट के लिए क्या मैनेजमेंट करना है, ये पेशेंट और डॉक्टर मिलके डिसाइड कर लेता है। तो अगर पेशेंट को लगता है कि नहीं मेरे को बहुत तकलीफ है एंडोमेट्रियोसिस से, मुझे नहीं रखना है, तो हम उसको निकाल देते हैं, फिर उसको कम कहते हैं कि भाई अब मेडिसिन कंटिन्यूअसली लेते रहोगे और कंटिन्यूअसली चेकअप कराते रहोगे, इसको बीच में नहीं छोड़ना है। द पेशेंट शुड नो दैट ही शी हैज टू टेक द मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपरली, अदरवाइज द सिस्ट इज गोइंग टू रिकर, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला है। Right. So again, we emphasize on the fact that yes, if you have cyst, don't worry. Every cyst has a management protocol, and that protocol will be very effectively managed by your doctor. और जैसे कि डॉक्टर कांची ने शुरू में बोला कि आप प्लीज इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाके अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू विजिट द प्रॉपर डॉक्टर. डॉक्टर डजंट मीन के आप हमें आपको कह रहे हैं कि ऑलवेज यू शुड विजिट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. बट अगर आपको ज़रूरत है और आप अभी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, देन प्रेफरेबली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट विल बी द राइट चॉइस फॉर यू. आई थिंक डॉक्टर कांची हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि सिस्ट बहुत तरीके के हैं, लेकिन हर बार उनसे डरना ज़रूरी नहीं है. एंड एज आई मेंशन